शुभ संध्या प्यारे बच्चों। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह जो छात्रवृत्ति को लेकर NMMS शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन, अधिकांश लोगों का कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन और कक्षा के भी बच्चे या अन्य जहां मैं पूर्णतः कार्यरत था उन विद्यालयों के बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो NMMS के फॉर्म हैं या शिवानंद नौटियाल हैं या श्रीदेव सुमन के जो फॉर्म है छात्रवृत्ति के वो कब तक आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए आपको सूचना देना चाहूँगा कि वो फॉर्म आ चुके हैं। ये जो है आज ही इसके बारे विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। अभी मैं एक दो दिन बाद इसमें बहुत सुंदर वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। लेकिन मेरा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से निवेदन रहेगा, अभिभावकों से भी निवेदन रहेगा कि कोई भी बच्चा इस परीक्षा से वंचित ना रहे। और अध्यापक लोग तो खैर जितने भी हमारे विद्वान साथी लोग हैं वो तो इस विषय में बताएंगे ही बताएंगे कि आज इसके फॉर्म आ चुके हैं करके। 15 अक्टूबर तक आपको जो है इसके फॉर्म 15 अक्टूबर 2025 से उससे पूर्व में ही प्यारे बच्चों समय से विद्यालय के माध्यम से आप इस फॉर्म को भरकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दें, क्योंकि ये विद्यालय से ही जाएंगे। उसमें आपकी 2-3 फोटोएं लगेंगी। तो थोड़ा विस्तार से इसके विषय में चर्चा करते हैं कौन कौन इसको भर सकते हैं। इसमें प्यारे बच्चों वैसे जो पेपर एक ही होगा लेकिन 3 प्रकार की स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। एक तो NMMS की है, एक शिवानंद नौटियाल है और एक श्रीदेव सुमन है। तो NMMS तो राष्ट्रीय स्तर की होती है, इसके लिए स्कॉलरशिप राष्ट्रीय स्तर से आती है और इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह मिलता है। और उसी प्रकार श्रीदेव सुमन में भी 1000 रुपये है प्रतिमाह और शिवानंद नौटियाल में है 1500 रुपये प्रतिमाह। और अब इंपॉर्टेंट ये है परीक्षा तिथि कब है। परीक्षा तिथि जो इसकी होगी वो 16 दिसंबर को फिलहाल प्रस्तावित है, 16 दिसंबर को। तो सबसे पहले तो सभी से निवेदन रहेगा कि इस फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक बच्चे को जरूर भरवाएं। कक्षा 8 के बच्चे के लिए इसको भरना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वालिफिकेशन की बात करें। क्वालिफिकेशन सामान्यतः 7th पास, यानी जो बच्चा 8 में पढ़ता है वह इस फॉर्म को भर सकता है, पहली बात। अब कुछ प्रतिशत की भी इसमें क्राइटेरियाएं हैं और कुछ आय के विषय में भी चर्चा करना चाहूंगा। जो NMMS है इसके लिए आपके कक्षा 7 में जो है 55% नंबर होने चाहिए और ST SC OBC जो अन्य बच्चे हैं उनके लिए 50% है प्यारे बच्चों। और इसमें आय के बारे में भी मांगा गया है। सिर्फ NMMS के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, राष्ट्रीय साधन सहयोगिता परीक्षा, उसके लिए आपके पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन के लिए कोई भी आय नहीं मांगी गई है। और जैसे मैंने बताया कि NMMS के लिए आपकी कक्षा 7 में 55% और ST SC के लिए 50%। इसी प्रकार शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन के लिए जनरल वाले बच्चों के जो भी उनके 50% नंबर होने आवश्यक हैं कक्षा 7 में, और SC ST के लिए 40% नंबर होने आवश्यक हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की कितने पद इसमें रहते हैं। टोटल NMMS के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है उसके लिए पूरे भारत स्तर पर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। और उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं के संदर्भ में तो यहां पर 1048 छात्रवृत्तियां पूरी स्टेट को आवंटित की गई हैं, यानी हमारे पास जो छात्रवृत्तियां आएंगी 1048 आएंगी। अब मैं बात करूं शिवानंद नौटियाल के लिए, तो शिवानंद नौटियाल में पैसा ज़्यादा है, मतलब छात्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है। 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 महीने के लिए मिलता है, 12 महीने के नहीं मिलता, विशेष ध्यान रखिएगा। तो लगभग 15,000 रुपये आपको इसमें साल का मिलेगा। लेकिन इसमें छात्रवृत्तियों के जो वो हैं वो कम है, यानी 50 इसमें बच्चों को गढ़वाल मंडल में और 50 जो है वह कुमाऊं मंडल में प्रदान की जाती हैं, ठीक है। ये भी एक विशेष चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात करता हूँ श्रीदेव सुमन में। क्वालिफिकेशन वही है श्रीदेव सुमन के लिए भी, 50% नंबर 7th में होने चाहिए और SC ST के लिए 40% होनी चाहिए। तो श्रीदेव सुमन की जो स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिलती है इस विषय में भी चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए 475 लोगों को जो है पूरे उत्तराखंड में प्रदान की जाती है और लगभग प्रत्येक ब्लॉक की अगर मैं बात करूं लगभग 5 बच्चों को इसको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं है। इस पर किस पर? शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन पर। शिवानंद नौटियाल में 1500, श्रीदेव सुमन में 1000 रुपये प्रतिमाह आपको मिलेंगे 10 महीने के लिए। अब बात करते हैं पेपर की। पेपर 2 पर होगा, 2 पेपर इसमें होते हैं, एक मैट का और एक सेट का। मैट का जो पेपर है 90 नंबर का आएगा और सेट का भी कितने नंबर का आएगा? 90 का ही आएगा। मैट में प्यारे बच्चों आपकी रीजनिंग आती है, पूरी की पूरी रीजनिंग होगी 90 नंबर की, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और सेट में जो है आपका गणित आता है 18 नंबर का, विज्ञान आती है 36 नंबर की
और सामाजिक विज्ञान आएगी 36 नंबर यानी 36, यानी 18 गणित यानी मैथ 18, साइंस 36 और सोशल साइंस 36, टोटल 90, यानी मैथ हो गया 90 का और सेट हो गया 90 का। इस चीज का आप ध्यान देंगे कि 2 पेपर आपके होंगे, इसमें 2 चरणों में परीक्षा होती है, मतलब एक ही दिन में होगी, एक प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में। प्रथम पाली में जो आपका है वो 11 से 12:30 बजे तक होगा और द्वितीय पाली में 1:30 से 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का करीब मान के चलिए, और 90 प्रश्न ही आएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, इस विषय में मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, और बीच बीच में बहुत, क्योंकि थोड़ा सा पुराना जो अनुभव उसको भी मैं आप तक प्रसारित करूंगा। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, अभिभावकों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं कि इस छात्रवृत्ति के फॉर्म से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा वंचित ना रहे। मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चों को इस छात्रवृत्ति के फॉर्म में जरूर भरवाएं, क्योंकि आवश्यकता जो बच्चा प्रतिभाशाली है, जो वास्तव में इसके योग्य है, उस तक ये सूचना जरूर पहुंचनी चाहिए। पुनः मैं आप सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बिना कुछ किए जो है, मतलब कुछ बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है ना। वाहवाही अगर समाज में कुछ करते तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। खूब मेहनत करिए। दिसंबर तक का आपके लिए समय है। रीजनिंग की बुक ले लीजिए और सामान्य ज्ञान अच्छा करिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सरल तरीका क्या पढ़ना है। आप कक्षा 6, 7, 8, 7, 8, 6, 7 का विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान की गणित पढ़ लीजिए। सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे बताना कि सर ये सब पढ़ा नहीं हुआ सिलेक्शन। मैं बता रहा हूं सब कुछ वहीं से आता है। अभी मैं ओल्ड पेपर भी शेयर करूंगा, मेरे पास ओल्ड पेपर भी इसके रखे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। किसी भी बच्चे का अहित नहीं होगा। जितना हमसे हो पाएगा हम पूर्ण रूप से इनके लिए खड़े रहेंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। प्यारे बच्चों, रात और दिन एक करो और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू।